एक बार बद्रीनाथ में कथा थी पूज्य पिताजी महाराज की। तो पूज्य पिताजी महाराज कथा में बोले कि भाई बद्रीनाथ में गंगा जी में स्नान का विधान नहीं है। पिताजी ने कहा यहां तो दर्शन मात्र से गंगा जी के स्नान का फल मिल जाता है। तो दो बूढ़ी माता जी कथा सुनी, उन्होंने सोचा दर्शन मात्र से स्नान का फल मिलता है तो स्नान से क्या मिलता होगा। और इस भावना से बेचारी दोनों बूढ़ी माता चली गई। जैसे ही उन्होंने गोता लगाया बद्रीनाथ में गंगा जी का गोता, मां तो उंगली डाल दो तो उंगली गायब सी हो जाती है, शून्य पड़ जाती है, खून जम जाता है, इतना ठंडा। दोनों माताओं ने गोते लगाए। फिर तो जो हुआ हुआ आप अनुमान लगाओ क्या हुआ होगा। सीधे बद्री विशाल भगवान ही दिखे गए उनको। उनके बेचारे परिवार के लोग रोते बिलखते आए, महाराज जी अच्छा अभी हंसने वाली बात तो नहीं है खैर, लेकिन आप हंस रहे हो मैं भी हंस रहा हूं। उनका शरीर भी नहीं मिला। वहां तो गंगा जी को ठहरती हैं। वहां तो गंगा जी का अगर आप बद्रीनाथ में रात में सुनेंगे तो 1-2 बजे आप किलोमीटरों दूर होटल में भी रुके होंगे तो गंगा जी की आवाज आती है। इतनी तीव्र गति से वेग से गंगा जी बहती हैं। तो इसलिए कथाओं में तीर्थों में कई बार व्यासों को बड़ी सावधानी से बातें बोलनी पड़ती हैं ताकि श्रोता कहीं जाके आधी बात सुन करके कुछ ना कर ले। इसलिए वन्य प्रदेश है, थोड़ा ध्यान से जाना, एकांत में जाओ भी तो। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें इस भाव में बताई गई हैं। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रवुजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का बीजारोपण करना, ये भागवत का विषय है। ठाकुर जी की प्राप्ति होना, वैकुंठ की प्राप्ति होना, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होना, वो बहुत बाद का विषय है। तो प्रारंभिक विषय यह है हमारे जीवन में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। परम धर्म किसको कहते हैं? परम धर्म किसको कहते हैं? जहां व्यक्ति देह से उठ करके देह के अंदर विराजमान आत्मा की चिंता करने लग जाए और उसके निवारण का साधन करने लगे, उसको परम धर्म कहते हैं। अभी आपको देह की चिंता है, इसलिए आप देह से क्रियाएं करते हैं। परिक्रमा करना ये दैहिक कर्म है। कंठी माला गले में पहनना ये भी दैहिक कर्म है। तिलक स्वरूप धारण करना ये भी एक देह के निवारण की क्रिया है। दंडवत प्रणाम करना या दंडवती परिक्रमा करना ये सब देह की क्रियाएं हैं। आप इनसे देह को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। पर जब देह शांत हो जाए और आत्मा गतिशील बनाने की क्रिया हम करने लगे, आत्मा की निवृत्ति की क्रिया हम करने लगे, उसको परम धर्म कहते हैं। अब जैसे कथा सुनना ये दैहिक कर्म नहीं है। आप देह से बैठे हो कथा में, लेकिन जो भी वक्ता सुना रहा है उसको अनुशीलन उसका कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। ये परम धर्म है। एकांत में जाकर के आप मानसी चिंतन कर रहे हो, एकांत में बैठकर के नेत्र बंद करके अपने चित्त में विराजमान निकुंज में श्री ठाकुर जी के मधुर रस का चिंतन कर रहे हो, ये दैहिक कर्म नहीं है, ये मानसिक कर्म है। तो मानसिक कर्म जहां आत्मा की निवृत्ति की क्रियाएं की जाती है उसको परम धर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? परम धर्म। परम धर्म। तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति धीरे 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 परम धर्म का मार्गी हो जाता है। वो ज्यादातर एकांत में रहना शुरू कर देता है। वो ज्यादातर अपनी आत्मा को समझाना प्रारंभ कर देता है। वो ज्यादातर शारीरिक क्रियाएं ना करके आत्मा को गतिशील भगवत प्राप्ति में कराने की कामनाएं करने लगता है। उसको परम धर्म कहते हैं।